अभी पूछताछ जारी है। लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार ही जिम्मेदार है। धीरे मध्य प्रदेश देश की अपराध की राजधानी बनता जा रहा है और उसका कारण यह है कि गृह मंत्री जी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि वे गृह मंत्री भी हैं और जेल मंत्री भी हैं। पहले गलत तरीके से गलत एफआईआर पे, फर्जी एफआईआर पे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जेल में जाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बिजली की बात करेंगे। बिजली यहां खड़ी नहीं है, बिजली दरअसल कट गई है। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और इसी को लेकर टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इसमें सिंचाई नहीं होने से परेशानी का जिक्र किया, लोगों के गुस्से का जिक्र किया और अघोषित कटौती को बंद करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि प्रदेश में बिजली संकट गहरा रहा है, लोग परेशान हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर, सागर का रहने वाला प्रहलाद 30 साल बाद पाकिस्तान से वापस वतन लौट आया है। मानसिक रूप से बीमार ये है और गलती से बॉर्डर लांघकर ये पाकिस्तान पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। प्रहलाद की रिहाई के लिए सरकार ने कोशिश की और आज वो अटारी बॉर्डर पर पहुंचा। यहां से जहां पर सागर से गई पुलिस और भाई दोनों मौजूद थे। प्रहलाद की वतन वापसी पर परिजन खुश हैं। और प्रहलाद को अमृतसर लाने के लिए अमृतसर पहुंच चुकी है सागर पुलिस। प्रहलाद के भाई भी हैं। तकरीबन 30 साल पहले ये गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे और अब इनकी वापसी हो रही है। छिंदवाड़ा में कन्हान नदी पर बना पुल अचानक धंस गया और इससे आवागमन बंद हो गया। खमारपानी और चौराई के बीच इसी पुल का एक संपर्क था जो टूट चुका है। आवागमन बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2001 में यह पुल बना था। इधर निवाड़ी में भारी बारिश के चलते एक जर्जर मकान गिर गया। मलबे में दबने से 2 लोगों की जान भी चली गई। ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। पृथ्वीपुर का यह पूरा मामला है। 2 तस्वीरें, निवाड़ी में मकान गिर गया है और छिंदवाड़ा में एक पुल अचानक धंस गया है। तो मकान गिर गया है, निवाड़ी का ये मामला है। इधर छिंदवाड़ा में कन्हान नदी पर बना पुल धंस गया है। ये आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, लेकिन एक तरफ से जब आप देखेंगे तो ये पुल धंसा हुआ है। इस पर हल्का सा भी अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये भर भरा कर गिर पड़ेगा। 2001 में ये बना है। इधर निवाड़ी में एक जर्जर मकान गिर गया, 2 लोगों की जान चली गई। अभी भी रेस्क्यू यहां चल रहा है। पिछले साल आई बाढ़ में सिवनी के भीमगढ़ में बना पुल बह गया था। 1 साल बीत गया, नया पुल नहीं बना। एक 2 महीने नहीं जनाब, पूरा साल गुजर गया लेकिन पुल नहीं बना। पुल तो छोड़िए, यहाँ महकमे के किसी जिम्मेदार ने आकर ये जानना भी नहीं चाहा कि लोग 1 साल से कैसे नदी पार कर शहर पहुँचते होंगे। 40 से अधिक गांवों को शहर से जोड़ने वाला यह पुल सिवनी के भीमगढ़ में बैनगंगा नदी पर बनाया गया था। सुनवारा गांव में बना यह पुल पिछले साल 30 अगस्त को आई बाढ़ में बह गया। इसमें हमारी मांगे ये है कि ये जो जल में जो क्षतिग्रस्त हुआ ये पुल, ये कम से कम शासन प्रशासन इसे ध्यान दे ताकि यहाँ पर जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो ना हो। और अगर इस प्रकार से अभी हमने आंशिक रूप से जल सत्याग्रह किया है, आगे भी इसे जो है जारी रखें। 1 साल से लगातार मांग और फिर इसी मांग को लेकर पानी में खड़े होकर ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया। गांव वालों का कहना है कि नदी पार करने के लिए उन्होंने खुद के खर्च पर एक पुलिया बनाई थी, लेकिन यहाँ बने संजय सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने पर यह पुलिया भी बह गई। गांव वालों का कहना है कि 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद वह सिवनी पहुँच पाते हैं। एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुँच पाती। हजारों लोग डेली आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ इस कदर की परेशानी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण से हम जरा भी पानी डैम से छोड़ा जाता है
तो हमें 15 से 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। बताया जाता है कि लगभग 3 करोड़ की लागत का यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सवाल यही है, आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।